हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस 2 में ये टॉपिक बहुत डिटेल में आपको करने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या है, देखिए डेफिनेशन में पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए। फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से उस कंडक्टर के अंदर एक करंट पैदा होना शुरू हो जाता है और उस करंट के पैदा होने के फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और वो जो करंट पैदा होता है उस करंट को नाम दिया जाता है इंड्यूस करंट। इंड्यूस का मीनिंग होता है अपने आप जो पैदा हुआ। अब ये जो करंट पैदा हुआ है इसकी कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगी, ये किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमारे पास एक नया रूल और है। पहले भी इस चैप्टर में हमने 2-3 रूल्स किए हैं, एक और नया रूल आ गया आपके पास, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। पहले जो किया था वो लेफ्ट हैंड था, आज राइट हैंड रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, ये आपका राइट हैंड है, ये सेम वही चीज। अगर फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर यानी कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को आप स्ट्रेच कर लो इस तरीके से कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो थंब रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ कंडक्टर, कि उस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर किस मोशन में है। ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। याद रखना है, ये लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अदरवाइज ये थी आपके पास करंट और ये है इंड्यूस करंट, ये था फोर्स और ये है मोशन। तो आपको बिना कंफ्यूज हुए इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। इफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch our thumb, forefinger and middle finger of right hand perpendicularly to each other, then thumb represents the direction of motion of conductor, forefinger represents the direction of magnetic field and middle finger represents the direction of इंड्यूस करंट। ये है हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आपने इस रूल को अच्छे से कर लेना है। रूल को अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एक बार फिर दोबारा हमने डिस्कस कर लिया। इफ वी स्ट्रेच थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड perpendicular to each other, then thumb represent the motion of conductor, first finger represent direction of magnetic field and middle finger represent the induced current। ये आपने कर लेना है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रूल आपके पास अब तक आपने 4 पढ़ दिए, 2 तो फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट, एक मैक्सवेल राइट हैंड रूल और एक आपने पढ़ा होगा क्लॉक फेस रूल, ये आपने कर दिया है। अब जो क्वेश्चन आपके पास आता है इस टॉपिक पे वो ये कि हाउ मेनी वेव्स वी हैव टू इंड्यूस करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में करंट को पैदा करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो देयर आर 2 वेव्स, 2 रास्ते ऐसे हैं जिनके हेल्प से, 2 मेथड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से
हम इस इंड्यूस करंट को सर्किट में शो कर सकते हैं या फिर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड, या मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ आपको रिमाइंड रहे, वे टू इंड्यूस करंट इन सर्किट। पहला, बाय स्टेशनरी कॉइल एंड मैग्नेट, एक कॉइल और मैग्नेट की हेल्प से। इसमें क्या है, आपने एक कॉइल ली और उसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है, अगर इस कॉइल में थोड़ा भी कहीं करंट पैदा होगा तो गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग दिखाएगा, जो ये बताएगा कि यहाँ पर करंट है। और एक पास में मैग्नेट ले ली हमने, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों की हेल्प से हम पैदा कर सकते हैं यहाँ पर इंड्यूस करंट। कैसे, देखिए, जब भी हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे, आसपास दूर लेके जाएंगे, पास लेके आएंगे, टच नहीं कराना आपको, तो क्या देखेंगे, इसके पास और दूर जाने से डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है। और हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि इसके पास और दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इस कॉइल पे जो फोर्स लगा रही थी वो फोर्स चेंज हो रही है, जिसकी वजह से कॉइल कंडक्टर की बनी हुई है, तो इसके चार्ज पार्टिकल्स फोर्स फील करते हैं और अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत हिल जाते हैं। उनके हिलने की वजह से जैसे ही चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन से हटेगा तो वो फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर एक करंट पैदा होगा। वो करंट इस गैल्वेनोमीटर की सुई को हिला देगा और फिर हम क्या बोलते हैं कि इस मैग्नेट के मोशन की वजह से कॉइल के अंदर एक करंट पैदा हो गया और उस करंट को आपने क्या नाम दिया, इंड्यूस करंट नाम दिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखो हम लिख लेते हैं इसको, बाय रिलेटिव मोशन ऑफ अ मैग्नेट अराउंड अ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ड्यू टू दिस change in magnetic field, a current produced in coil known as, जिसे आपने क्या कहा, इंड्यूस करंट। ये है पहला मेथड, जब आप मैग्नेट की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हो। इस मेथड के साथ एक डेफिनेशन लिंक है जो बहुत फेमस है, उस डेफिनेशन का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, जो आपको पता होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस को पूछ ले किसे कहते हैं, तो इसी मेथड से आया है सेल्फ इंडक्टेंस, कि जब करंट किसी कॉइल में जो है चेंज होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड नियर अ कॉइल चेंजेस, तो करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है और इस फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड लिख सकते हो आप, फील्ड नियर अ कॉइल चेंजेस, देन अ करंट इज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मीनिंग होता है पैदा होना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन, आपको याद रखनी है। तो ये पहला तरीका था कि कॉइल को पास में रख के मैग्नेट को टच नहीं कराया, सिर्फ आपने मूव कराया। मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, यहाँ जो फोर्स लग रही थी इस कंडक्टर कॉइल के अंदर के चार्ज पार्टिकल पर, वो चेंज हुई, जिसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। एक और मेथड है हमारे पास, देखिए वो क्या है, सेकंड मेथड जिसे आप बोलोगे सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो है बाय टू कॉइल्स।
बाय टू कॉइल्स। कैसे? आपने यहाँ पर दो कॉइल्स ली, सिमिलरली एक कॉइल पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, दूसरी कॉइल इसके पास में रखी गई है जिसके साथ आपने एक बैटरी को जोड़ दिया है। अब देखिए, जैसे ही इस बैटरी में करंट फ्लो होगा, करंट एकदम से तो मैक्सिमम पहुंचेगा नहीं, जीरो से मैक्सिमम पहुंचने में उसको टाइम लगेगा। तो ये जो करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रही है। ये आपको कंफर्म है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से अगेन पास में पड़ी हुई कॉइल पर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स इसके अंदर के चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा क्या करेगी, मोशन में ले आएगी, और उस मोशन की वजह से अगेन गैल्वेनोमीटर की सुई हिल जाएगी, जो ये बताती है कि इसमें करंट फ्लो होने से इसके अंदर भी कुछ करंट पैदा हो गया, जिसे आपने क्या नाम दिया, इंड्यूस करंट नाम दिया। तो अब हम लिखेंगे, इसको देख लीजिए, इसको हमने प्राइमरी कॉइल बोला, इसको सेकेंडरी कॉइल को हम लिखेंगे व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस, और हम कह सकते हैं स्विच ऑन किया गया हो। इस स्विच ऑन, जैसे ही ऑन किया, इसको शुरू किया, क्या हमने ऑब्जर्व किया, इट टेक टाइम टू राइज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। इट टेक टाइम टू राइज फ्रॉम, उसको टाइम लगता है जीरो से मैक्सिमम तक जाने के लिए, यानी कि करंट जो है वो जीरो से मैक्सिमम में जा रहा है, तो चेंज हो रहा है। दिस कोज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, हम लिख सकते हैं दिस चेंज इन करंट कोज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गई, एंड दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, करंट पैदा कर दिया सेकेंडरी कॉइल में। दिस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, या फिर इंड्यूस वर्ड यूज करते हो, इंड्यूस करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ये सेकंड मेथड है इंड्यूस करंट पैदा करने का। पहली कॉइल में आपने करंट ऑन किया तो जीरो से मैक्सिमम जाने पर टाइम लगता है। टाइम का मीनिंग है करंट चेंज हो रहा है, चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या पैदा कर देती है, करंट पैदा कर देती है, जिसे आप इंड्यूस करंट बोलते हो। फिनोमिना इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्टेंस का मीनिंग था जब एक कॉइल का रोल था, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मीनिंग है जहाँ पर दो कॉइल्स आ गई हैं, एक में कुछ चेंज होने की वजह से दूसरे के अंदर फिनोमिना का पैदा होना। तो करंट कैरिंग कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और जो दूसरी रखी हुई है उसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल, डेफिनेशन जब लिखनी होगी आपको, व्हेन करंट इन, जब करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा, चेंजेस इट क्या करता है, इंड्यूस करता है। इंड्यूस वर्ड आपको अब याद होना चाहिए, इट इंड्यूसेस और करंट इन सेकेंडरी कॉइल। वो सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस कर देता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो देखा।
उसके बाद दो मेथड उसको पैदा करने के हमने देखे और उन दोनों मेथडों के साथ दो फिनोमिना लिंक थे, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमने पढ़ा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, आपने इसको रिवाइज कर लेना है।